In this question, a metal complex have composition, इसमें क्या है, क्रोमियम है, 4 अमोनिया है और साथ में क्या दिया हुआ है 2Cl2 और क्या दिया हुआ है ब्रोमीन, has been isolated in two forms A and B. The form A reacts with HgNO3. अब HgNO3 से रिएक्ट करके और व्हाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म करते हैं वो कौन करते हैं, Cl- जो है वो एनायंस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, है जो वो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होगा ये। तो ए जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है तो उस हिसाब से ए हमारा क्या हो गया, क्रोमियम, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया अभी तक, एक ब्रोमीन 5 हो गया, एक क्लोरीन 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। आयनिक स्फीयर में मैं Cl ले गया। अब इसको तो टेस्ट किया नहीं जा सकता, लेकिन ये आयनिक स्फीयर ये तो दे दे प्रेसिपिटेट, तो ऐसे हो जाएगा। अब बी के बारे में जो है, बी गिव्स जो है येलो प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में अगर ब्रोमाइड रेडिकल प्रेजेंट हो तो HbR का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो अब की बार हमको जस्ट इतना सा करना है कि इस Br को यहां आयनिक स्फीयर में ले जाना है और आयनिक स्फीयर वाला जो पार्ट है उसको हमें टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है स्टेट हाइब्रिडेशन ऑफ क्रोमियम इन ईच। तो अगर अपन इसमें देखें तो ये क्रोमियम मेरा किस ऑक्सीडेशन नंबर में, Cr+3 में है, और ये मेरा सिंपल वाला क्रोमियम नहीं है, ये कैसा क्रोमियम है जो कि इस कॉम्प्लेक्स में है, NH3 Br Cl Cl। तो ये तो आर्गन हो गया। अब यहां जो है वो 3d5 4s1 होता है तो 3d3 बचेगा। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखिए। अब आगे 4s ये सब शेल या ऑर्बिटल, ये 4p सब शेल, इसके स्मॉल बॉक्सेस में 3 ऑर्बिटल। तो यहां पे ये हाइब्रिडेशन स्कीम में ये हाइब्रिडेशन बॉक्स हो गया और इसमें D2sp3 हाइब्रिडेशन ऑक्टाहेड्रल जो है वो ज्योमेट्री। लिगेंड्स तो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो अगेन ये फिल हो जाएंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा। लाइक दिस। और सिमिलरली इन बी में भी ऐसा ही जो है वो अरेंजमेंट अपना हो जाएगा। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स फॉर ईच स्पिन ओनली वैल्यू। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, √n+2 बोर मैग्नेटॉन और n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। देखिए मैं कहां से अप्लाई कर रहा हूं, 1 2 3 ये अनपेयर्ड है। इसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट है कैलकुलेट द EAN। तो EAN का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, कि Z एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 होता है। इसने इस ऑक्सीडेशन नंबर को रिसीव करने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो लिख दीजिए, -3। और
इन 6 लिगेंड से इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन किए, ये और जो है वो लिख दीजिए। एक लिगेंड यहां देख ही रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये 12 आ गए। तो ये अपना आंसर हो गया 33 इसका। इसके बाद 5th पार्ट है, विल दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? यस, क्योंकि आप इसको देखो, ये कितने आयन दे रहा है? 2 आयंस है, 1 आयन ये हो गया, 1 ये हो गया। यहां से स्टैग्योमेट्री से पता चल रहा है ना, यहां से मैं अप्लाई कर रहा हूं, यहां 1 है, यहां 1 है, तो ए एंड बी कितने आयंस दे रहे हैं? 2 आयंस in their aqueous solution per formula. 6th है, write the formula of the complex formed when the precipitate dissolves in aqueous ammonia and the concentrated ammonia. देखो इसका ए के केस में प्रेसिपिटेट किसका आया था? AgCl। एक्वस अमोनिया से ये डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बनाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बी में प्रेसिपिटेट किसका आया था? HBr का। ये कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन में है ना, इसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कम होगी, HEI में बिल्कुल नहीं होगी। इसमें क्या हो जाएगा? डाई एमाइन सिल्वर फर्स्ट ब्रोमाइड। तो ये प्रेसिपिटेट, ये कॉम्प्लेक्स बनने से इन जनरल सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनने से बढ़ती है, तो ये हमारा जो है वो बन गया। दिस द आंसर।